कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इस वाक्य का, इस मुहावरे का अर्थ है कि नशा जो होता है वो धतूरे से भी ज़्यादा खतरनाक नशा होता है सोना चांदी और धन दौलत समृद्धि का। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में जो अभी घटना घटी है उसमें उससे ये प्रतीत हुआ कि इन सभी नशाओं से ऊपर भी एक नशा है जिसको जाति का नशा बोलते हैं। जो जाति का जहर है और ख़ास करके जो जनेऊ का जहर है वो इन सब नशाओं से भी, धतूरे के नशे से और सोने चांदी के नशे से भी बहुत ज़्यादा वो उसका ये है प्रभाव है। तो इस वाक्य पे हम लोग ये अभी बात करने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन में पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों जो भी हैं, जो गरीब तबके के जो ये हैं समाज है, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस वाक्य पे हम लोग अभी बात करने के लिए आए हैं। सर यहाँ पे तो योगी जी राम राज्य चला रहे हैं यूपी में। अरे योगी जी कैसा राम राज चला रहे हैं? योगी जी को अगर उस घटना घटने पे दुबे परिवार के यहाँ गए और यादव परिवार के यहाँ नहीं गए तो इस प्रकार से न्याय होता है क्या? कोई मुख्यमंत्री अगर जाता तो दोनों परिवार के यहाँ अखिलेश यादव गए ना भैया। अखिलेश यादव दोनों परिवार के यहाँ गए थे। दुबे का जो बेटा है उसने घोषणा कर दिया था एसपी डीएसपी सब जगह कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा। वो अगर अखिलेश यादव से मिल जाता तो उसकी जो जनेऊ है वो टूट जाता। वो हो सकता है कि वो ब्राह्मण अछूत हो जाता ना, अखिलेश यादव से मिल जाता तो। जनेऊ में ऐसा क्या हो जाता मतलब? तो क्यों नहीं मिला? अखिलेश यादव तो दोनों जगह गए ना भाई। और इसमें घटना किसके साथ पहले घटी? किसके साथ? यादव प्रकरण क्या, कहाँ से शुरू हुआ ये प्रकरण? प्रकरण ये है कि सन 2012-13 में ये प्रेमचंद यादव ने एक ज़मीन खरीदी थी ज्ञान प्रकाश दुबे से। ज्ञान प्रकाश दुबे का भाई का नाम है सत्यप्रकाश दुबे, ठीक है। तो ये उन्होंने बेचा, ज़मीन लिया और इस प्रकरण को आगे बढ़ते हुए सत्यप्रकाश दुबे ने इस मामले को अदालत में लेकर चले गए और अदालत से भी वो हारते हुए नज़र आ रहे थे। इस तरीके से फिर उसके बाद आगे क्या हुआ कि ओके आगे फिर उसके बाद न्यायालय से भी वो हारते हुए नज़र आ रहे थे सत्यप्रकाश दुबे। और उनकी ज़मीन नहीं थी, उनके भाई की ज़मीन थी जिसको प्रेमचंद यादव ने पैसे दे करके ख़रीदा था, ठीक है। और सत्यप्रकाश दुबे के ऊपर तमाम जो हैं बहुत सारे ज़मीन से जुड़े हुए मुकदमे, कब्जा से जुड़े हुए मुकदमे पहले से दाखिल हैं। वो ऑलरेडी पहले से भी पूरे गाँव को शोषण करता हुआ आ रहा है वो व्यक्ति। मैं किसी समाज को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्यप्रकाश दुबे के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन अभी वाकया ये जो 2 अक्टूबर की घटना है, पिछले इसी महीने की 2 अक्टूबर की घटना है कि ये प्रेमचंद यादव अपने खेत पे गए हुए थे पानी पटाने के लिए। तो उसी वक्त उनके मोटरसाइकिल को सत्यप्रकाश दुबे के द्वारा जो है या उनके लोगों के द्वारा उनके मोटरसाइकिल को उनके घर तक ले जाया गया। ये वाकया अभी तक खुला नहीं था, लेकिन घटना की जो तमाम जो परत दर परत जो सच्चाई है वो अब सामने खुल करके आ रही है। तो उस लोग कह रहे थे कि प्रेमचंद यादव सुबह उनके घर क्यों गए थे? तो लोग पहले बोल रहे थे कि सुलह करवाने गए होंगे, कुछ करवाने गए होंगे, लेकिन उनके मोटरसाइकिल को ही वो लोग लेकर के चले गए थे। तो जब प्रेमचंद यादव अपने मोटरसाइकिल को लाने के लिए गए, खोजते खोजते तो उनके घर पहुंच गए। तो वहाँ पे जो सत्यप्रकाश दुबे का जो बेटा है, जो उनका परिवार है, उसने उन पर हमला कर दिया। और हमला करके और घर में जो भी ये था, मतलब जो भी हथियार थे, उस पर थोड़ा सा बोलने में स्पीड में, उस पर जो है ये हमला कर दिया और उनको गला काट कर, मार कर बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसमें यूपी पुलिस ने सत्यप्रकाश दुबे के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं किया और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वो खुल्लम खुल्ला इधर उधर घूम रहा है और तमाम देश के जो ब्राह्मण संगठन है, जो हिंदू संगठन है, वो उसके साथ में आज की डेट में खड़े हैं। किसके साथ? दुबे परिवार के साथ। अब बताइए कि इसमें गलती किसकी थी? यादव परिवार की गलती थी कि ब्राह्मण परिवार की गलती थी? आप बताइए। तो यादव परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है कहने का मतलब है? नहीं, आप हम सवाल यहीं से है मतलब कि क्या दिक्कत हुआ, मतलब कि मेरा यही सवाल है कि मतलब उसके साथ न्याय में दिक्कत हो रहा है, यादव परिवार के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सीधा मोदी जी के राज्य में तो ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब सब कुछ कुशल मंगल। सीधा सीधी बात है कि यादव परिवार की, प्रेमचंद यादव की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो उनकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई, ठीक है। और तमाम यूपी का जो योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो ब्राह्मण परिवार के यहाँ गए, यादव परिवार के यहाँ नहीं गए। उसके बाद तमाम जो है उसके यादव परिवार का जो ज़मीन, जो घर का जो ज़मीन है, उसकी पैमाइश कराई गई। लोग अपने मतलब सीओ कार्यालय में, बीडीओ कार्यालय में लगातार जो है
जन समस्या लेकर के, अपनी ज़मीनों की समस्याओं को लेकर, दाखिल खारिज की समस्याओं को लेकर के लगातार जाते रहते हैं कि सर हमारा नापी करा दिया जाए, लेकिन नापी नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने यादव परिवार के ज़मीन के घर को गिराने के लिए तुरंत आनन फानन में 1 दिन में 2 दिन में कोर्ट खुलवा करके जल्दी जल्दी पैमाइश कराई। और पैमाइश को भी अभी चूँकि ऐसा मौसम है कि हर जगह पे धान वगैरह लगे हुए हैं, तो जो सीमाना पत्थर होता है वो भी नहीं मिल पाया सरकार को। फिर भी कहीं दूसरे जगह का सीमाना पत्थर से ले करके रेखांकित करके उसमें त्रुटिपूर्ण पैमाइश करके और प्रयास किया गया कि इनकी ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन में बनी हुई है घर, और उसको गिराया जाए। लेकिन औकात नहीं है, दम है तो गिरा के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ, यादव समाज चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है, और यादव समाज हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है, और इस तरीके का अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? आप बताइए। नहीं अन्याय नहीं हुआ है? इस घटना से आपको क्या प्रतीत होता है? अन्याय हुआ है एक पक्ष के साथ, तो उसके साथ पूरा न्याय किया जाएगा दूसरे तो पक्ष। ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हुआ है क्या? नहीं, लाइए हम बताते हैं घटना क्या है। आप किसी को अपने आप किसी को अपने घर पे, बात रखिएगा सर, 1 सेकेंड, आप किसी को अपना बात देश के समक्ष रखिए। हाँ, ठीक है। आप बन जाइए जज। बात ये समझ, जज नहीं बन रहा हूँ। हाँ। मैं तो घटना को परत दर परत खोल रहा हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में लाइए बात को। आप बताइए कि आपने उसको घर पे हत्या कर दिया, ठीक है। अच्छा। और आपको इधर दुबे के परिवार में किसी का हत्या हुआ? दुबे परिवार में हत्या हुआ। अच्छा। तो उसकी हत्या किसने की? क्या यादव ने गोली चलाई? उसकी हत्या की नवनाथ मिश्रा ने। अच्छा, वो कौन है? नवनाथ मिश्रा उसी गांव का आदमी है जिसको सत्यप्रकाश दुबे ने प्रताड़ित करता होगा पूर्व में, तो उसने अपनी दुश्मनी निकाली। अच्छा। और केस हुआ 50 अज्ञात माने लोगों पे, गांव के लोगों पे। पूरा गांव वहां से फरार अभी है। पूरे गांव की क्या गलती थी? आखिर पूरा गांव क्या माने प्रेमचंद यादव का ये था, गुलाम था कि पूरा गांव चला गया? बस्ती में यादवों की ही बस्ती है, सब गांव कैसे चला गया फिर? अगर आप समाज में किसी को, अगर आप गलत तरीके से किसी की हत्या कर दीजिएगा तो कोई भी समाज आक्रोशित होता है। समाज मुर्दा नहीं है, और जिस दिन समाज मुर्दा हो जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सोचिए कि इससे 50 अज्ञात लोगों पे केस दर्ज हुआ, 12 ब्राह्मण लोगों पे केस दर्ज हुआ। गोली चलाने वाला ब्राह्मण है, मरने वाला यादव है, पहले यादव मरा। तो इसमें यादव की घर गिराने की क्यों इतनी जल्दी थी सरकार को? बुलडोजर ऐसा क्यों अपना रहा है योगी? जहाँ भी जाओ ये चलो बुलडोजर कर दो, मतलब वो नफरत वाला नीति है ना कि यादव का घर गिराएंगे, मुसलमान का घर गिराएंगे। तो अन्य लोग जो है कि मीडिया जो है दिन रात, ब्राह्मणों का घर नहीं गिर रहा है कहने का मतलब। दीक्षित परिवार का घर बुलडोजर भी गिराया था कुछ दिन। हाँ, दीक्षित तो गरीब समझिए। ब्राह्मण हाँ, जाति यहाँ पे फैक्टर है, समझे। देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक तिवारी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कमलेश तिवारी नहीं, कमलेश, हाँ समझिए। आरएसएस का नीति समझिए। आरएसएस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण नहीं मानेगा, गांधी परिवार को ब्राह्मण नहीं मानेगा, समझ रहे हैं। ये मैंने कमलेश तिवारी का हत्या हो गया था, परवीन तोगड़िया का चूड़ी टाइट कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, ये सत्ता का लोभी लोग है, और ये अन्याय पे टिका हुआ साम्राज्य है उत्तर प्रदेश का। और भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वो बिल्कुल अन्याय पे टिका हुआ नीति है। इसको मैंने जनता जितनी जल्दी समझ जाए। कौन मतलब सही रहेगा? न्याय क्या कैसे होगा? तो मतलब यही चलते रहेगा। देश को चाहिए ना नया कुछ, मतलब फिर देश को चाहिए तो देश का जो नीति निर्माता है उसको हम लोग चुनते हैं, जनता चुनते हैं। तो हमारा काम जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, जनता को ही जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। ब्राह्मण इस देश में सारे संसाधनों पे, मतलब मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समाज की नीति सही नहीं है इसमें। समाज, आप बताइए कि अगर सत्यप्रकाश दुबे की, अभी आपको एक और घटना बताते हैं कि वहाँ पे एक साक्षी मणि त्रिपाठी करके नेता है, एक वकील हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कल फेसबुक पे पोस्ट किया था कि प्रेमचंद यादव की, जो स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जो हैं, उनकी पत्नी का अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो हवाला का पैसा है, समझ रहे हैं। उस पैसे से सबूत को मिटाए जाएंगे, उस पैसे से मतलब जो हत्या हुई है दुबे परिवार में उसको खरीदा जाएगा, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। और बोला, बैंक के अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को बोला उन्होंने कि इसके पैसे को फ्रीज किया जाए और जांच किया जाए। जबकि आपको बता देते हैं कि इससे मैंने जो दुबे परिवार है उसको अब तक लाखों रुपए का क्या ये मिल चुका है, मदद मिल चुका है, वो भी कैश में। और अकाउंट में जो मदद मिल रहा है 100 रुपया 500 रुपया यादव परिवार को, उससे इन लोगों को, ब्राह्मण को दिक्कत हो रहा है। फोन पे लोग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं किसी समाज के खिलाफ इसलिए नहीं, देखिए हमारे बोली से आपको लग सकता है कि ये ब्राह्मण और ये जात का नफरत हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि इस देश में आरक्षण वगैरह जो चीज़ें होती है, संदर्भ बता रहे हैं इसमें ब्राह्मण और यादव का क्या बात है? केस बता रहे हैं, केस स्टडी कैसा है? नहीं, मैं ब्राह्मण को क्यों दोषी बार बता देता हूँ समाज को, इसलिए कि
इस देश में जब आरक्षण जैसी भी मुद्दे आती हैं तो क्या होता है कि कोई, आप सुने हैं कभी कि कोई लोहार, कोई चमार, कोई पाल, कोई यादव, कोई कुर्मी, ये सब लोग कभी कोई गया क्या मतलब कोर्ट में कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए? कोर्ट में क्यों हमेशा ब्राह्मण जाता है 99%? क्यों? उसको दिक्कत है सभी से, वो हर जगह संसाधन पे कब्जा करना चाहता है और वो शुरू से ही समाज में जो हम लोग का धर्म है उसमें उसने असमानता का विचार पैदा किया हुआ है कि हम श्रेष्ठ हैं। इन सब चीज़ों को, और मैं कुछ बात बताना चाहता था एक्चुअली कि जो दुबे परिवार है उसकी किस तरीके से मदद की गई, मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड रुक जाइए। और किस तरीके से यादव को अछूत तरीके से, वहाँ का उत्तर प्रदेश का एक राजभर जी जो हैं, जो नेताजी हैं, वो गए थे ये परिवार से मिलने के लिए, क्या बोलते हैं, दुबे परिवार से मिलने के लिए, नहीं यादव परिवार से मिलने के लिए गए थे। अभी एक्चुअली यार मिल नहीं रहा, वो कंटेंट किधर गया। तो इस वाक़ये पे हमारा यही कहना है कि इस देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। होना यह चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों पक्ष को मिलते, दोनों पक्षों को न्याय सुनिश्चित करते, दोनों के बच्चों को पढ़ाई सुनिश्चित करते हैं, समझ रहे हैं। और किसी के घर गिराने की जो नीति है, ये घर गिराने से किसी को न्याय और अन्याय नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उसकी बहन सत्यप्रकाश दुबे की बेटी, उनकी बहन ऑलरेडी मीडिया के ऑन कैमरे बोल चुकी है कि सत्यप्रकाश दुबे के जो बेटे हैं उनसे सबसे पहले हाथापाई हुई थी प्रेमचंद यादव की। फिर उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? एक तरफा कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं? और बाकी तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लाल सलाम। मानवेंद्र प्रियदर्शी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।